इंडिया में बहुत माइक्रो मार्केट्स हैं, बट कुछ ही माइक्रो मार्केट्स हैं जिसे नेशनल लेवल प्रेजेंस मिला है। उनमें से एक द्वारका एक्सप्रेसवे है। द्वारका एक्सप्रेसवे पहले तो बहुत नेगेटिव न्यूज़ में सराउंडेड था कि क्या होगा इस एक्सप्रेसवे का, कब बनेगा, क्या गलत हुआ इस एक्सप्रेसवे के साथ। और आज बोलते हैं कि 2024 के जो लोकसभा के इलेक्शंस हैं उसमें सरकार का फोकल एजेंडा ये रहेगा कि देखो जी हमने ये कर दिया। तभी मुझे लगता है कि द्वारका एक्सप्रेसवे की कोई भी प्रॉपर्टी की बात करने से पहले द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज की वीडियो हमारी 4 सेगमेंट्स में डिवाइडेड रहेगी। फर्स्ट वुड बी द हिस्ट्री ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे, द अप्स एंड डाउन्स ऑफ इट। सेकेंड वुड बी कि मैंने अभी तक द्वारका एक्सप्रेसवे वीडियो क्यों नहीं बनाई, क्या चीज़ें हैं जो द्वारका एक्सप्रेसवे की मुझे अच्छी नहीं लगती। द्वारका एक्सप्रेसवे की हिस्ट्री जानने से पहले मुझे लगता है कि द्वारका एक्सप्रेसवे बन क्यों रहा है ये आपको जानना ज़रूरी है। द्वारका एक्सप्रेसवे केम एज एन ऑल्टरनेट रूट टू कनेक्ट मानेसर जयपुर साइड ऑफ गुड़गांव, एंड उसकी साथ ही साथ सरकार ने गुड़गांव का मास्टर प्लान एक्सपैंड करा और 2 नई माइक्रो मार्केट्स को इंट्रोड्यूस करा जिन्हें हम द्वारका एक्सप्रेसवे और न्यू गुड़गांव के नाम से जानते हैं आज। द्वारका एक्सप्रेसवे की हिस्ट्री हैज़ टू बी डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट, जहाँ पे एक होगा प्री 2016 एरा और दूसरा है पोस्ट 2016 एरा। प्री 2016 एरा में हमने देखा कि दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट जो 1957 में आया था, जहाँ पे प्राइवेट डेवलपर्स को टाटा बाय बाय कर दिया था दिल्ली सरकार ने। वो लोग बॉर्डर एरियाज में डेवलपमेंट करने लग गए थे, जैसे गुड़गांव, जैसे नोएडा। और अर्ली 2010s में दिल्ली में एक नई सिचुएशन क्रिएट हुई जहाँ पे बजट हाउसिंग सेगमेंट वॉज नॉट इवन देयर, क्योंकि पुरानी कोठियाँ बिकी हुई थी, डीडीए ने काम करा हुआ था, बट डीडीए वॉज नॉट एबल टू पेस अप विद द डिमांड विच वॉज देयर इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी लाइक दिल्ली, which forced the Delhi population to consider other micro markets which were closer to the Delhi border. And Dwarka Expressway came as an alternate because उसकी दिल्ली से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी थी और इसकी वजह से दिल्ली वालों ने ओवर 60 प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया। बट दिल्ली वालों के सपने पूरे नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे टाइम पे कभी बना ही नहीं, क्योंकि लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ। और उस टाइम के हिसाब से सरकार का ये एक ओवर प्रॉमिस था कि हम इतनी जल्दी ही, जहाँ पे NH48 इतना चौड़ा हाईवे हमने बनाया है 2006 में ही, हम जल्दी से 6 साल में दूसरा एक्सप्रेसवे भी बना देंगे। तो मुझे लगता है वो ओवर प्रॉमिस था, इसलिए सरकार मना भी नहीं पाई। और वहीं पे जहाँ हमने देखा कि सरकार ने 50,000 करोड़ रुपया लगा दिया, तो भी जिन लोगों ने द्वारका एक्सप्रेसवे लिया हुआ था वो बॉटलनेक सिचुएशन में फंसे हुए थे, क्योंकि कोई रोड ही नहीं थी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोई सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कि लोगों को आइलैंड जैसी फीलिंग आने लग गई द्वारका एक्सप्रेसवे की इन्वेस्टमेंट में। और 2015 आते आते ये हालत हो गई कि अगर कोई ब्रोकर मेरे जैसा क्लाइंट को द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में प्रपोज भी करे तो सामने से गाली ही मिलती थी। उसके बाद आया पोस्ट 2016 एरा, बहुत बढ़िया था। क्यों? क्योंकि पहले तो जी लगा गुरुजाम। गुरुजाम से क्या हुआ? जो जाम सिर्फ दिल्ली और गुड़गांव वाले जानते थे, गुरुजाम की वजह से इट गॉट अ वाइडर विजिबिलिटी और दिल्ली और गुड़गांव की ट्रैफिक सिचुएशन सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट तक विजिबल हुई। और वहाँ पे सरकार आई एक्शन में कि अब हम कुछ करेंगे जी। कुछ करेंगे कैसे? उन्होंने डिकंजेशन प्लान बनाया NH48 में। साथ में उन्होंने क्या करा? उन्होंने बोला द्वारका एक्सप्रेसवे को NHAI को दे देते हैं जी, NHAI बना देगी। तो साल भर तभी भी ठंडा रहा। बाय जून 21, 2017 द्वारका एक्सप्रेसवे को नेशनल हाईवे स्टेटस ग्रांट हुआ, GMDSC ज़मीन मिली, सब काम हो गया कि अब द्वारका एक्सप्रेसवे NHAI फुल फ्लेजेडली काम स्टार्ट कर सकती है। तो 2017 में पार्टी जैसा माहौल था डेवलपर सर्कल में, जहाँ डेवलपर्स को लगा यार NHAI आ गई है, अब तो पॉजिटिविटी आ जाएगी द्वारका एक्सप्रेसवे में। बट तभी भी हमने देखा कि जो पुरानी प्रॉपर्टीज़ एक टाइम पे जो डबल हो चुकी थी, वो तभी भी 15-20% डिस्काउंट में अवेलेबल थी और उसके कोई बायर्स नहीं थे मार्केट में। ऐसी सिचुएशन इसलिए थी क्योंकि लोगों का सरकार से ट्रस्ट फेथ थोड़ी सी कम हो गई थी, क्योंकि दीज गाइज हैड सफर्ड अ लॉस एंड दीज गाइज थॉट दैट अभी भी सरकार कह रही है और डेडलाइन पे डेडलाइन आएगी, बट काम कुछ नहीं होगा। बट 2019 आते आते तक दिस एजेंडा, दिस प्रोपोजिशन विच वॉज देयर चेंज्ड एंड पॉजिटिविटी रोल्ड आउट इन द्वारका एक्सप्रेसवे, जहाँ पे आपको देखी बात थी कि आप देख सकते हो सर कि डेवलपमेंट क्या हो रही है।
मैं नहीं कह रहा, सरकार नहीं कह रही, न्यूज़ आर्टिकल नहीं कह रहा, आप खुद देख लो। फिर अब आपके दिमाग में आएगा कि फ्यूचर क्या है हृदय द्वारका एक्सप्रेसवे का। बट फ्यूचर में जाने से पहले मुझे लगता है कि ये मेरे को बताना ज़रूरी है कि मैंने अभी तक द्वारका एक्सप्रेसवे पे कोई नए लॉन्च की वीडियो क्यों नहीं बनाई। फिर से हमें जाना पड़ेगा प्री 2016 एरा में। प्री 2016 एरा में क्या हुआ कि बहुत सारे डेवलपर्स जो द्वारका एक्सप्रेसवे में थे, कुछ NCLT में चले गए, कुछ ने आराम से कंस्ट्रक्शन करी। लेस देन 10% के पास फाइनेंशियल बैकिंग थी कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट बना पाए। क्यों ये प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि डेवलपर्स को लगा कि सरकार कह रही है एक्सप्रेसवे बन जाएगा, डिमांड बहुत आ जाएगी, तो उनके लॉन्चेस बहुत मैसिव थे। बट बाद में सेंटिमेंट खराब होता रहा और डेवलपर्स को चैलेंज आया एंड रियल एस्टेट एज एन होल वाज सफरिंग ड्यूरिंग द बैड फेजेस ऑफ रियल एस्टेट। देयर वर लॉट ऑफ न्यूसेंसेस व्हिच वर हैपनिंग इन अदर माइक्रो मार्केट्स and there was no end consumer and investor pull which was happening in that micro market। उसकी वजह से वहाँ पे डेवलपर्स को बहुत चैलेंज आया आगे वाली फ्यूचर लॉन्चेस को बेचने में, और उन्होंने कुछ टावर में 10 यूनिट बिके हुए हैं, कुछ में 15 बिके हुए हैं, वहाँ पे भी उन्हें बहुत चैलेंज आया। इसकी वजह से हम एज एन कंपनी, जो हमारे मैम हूँ, एडिटर साहब हैं और हमारी कंपनी में जो काम करते हैं, हम कॉन्शियसली द्वारका एक्सप्रेसवे में जो कुछ प्रोजेक्ट्स पसंद हैं हमें, उसमें रीसेल में काम करके खुश थे। वो भी 2023 मिड तक काम करते थे, क्योंकि उसके बाद हमें लगा कि अब वो प्राइस पॉइंट जो रीसेल के प्रोजेक्ट्स के भी हैं जो हमें पसंद हैं वो थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, और अब अगर हम कोई इन्वेस्टर को पिच करेंगे तो जायज़ नहीं है। एंड कंज्यूमर को अभी भी बेचते हैं, वो कुछ प्रोजेक्ट्स बाद में भी बेचेंगे, क्योंकि कुछ ही अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं द्वारका एक्सप्रेसवे में। जाओ, प्रोजेक्ट्स बहुत दिखते हैं, डेवलपमेंट बहुत लगती है कि द्वारका एक्सप्रेसवे में पुरानी डेवलपमेंट बहुत है, बट जब इन रियलिटी हम कोई प्रोजेक्ट को देखते हैं और एवेल्युएट करते हैं और कंसल्टेशन देते हैं, तो देन द रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट। उसके साथ द्वारका एक्सप्रेसवे में कोई भी नए लॉन्चेस आए, वहाँ पे हमने देखा कि नॉन क्रेडिबल डेवलपर्स थे या बिल्कुल ही नए डेवलपर्स थे, और बिल्कुल ही नए डेवलपर्स और नॉन क्रेडिबल डेवलपर्स की मार्केट करना और उसे बेचना, ये तो जी हमें नहीं करना, इसके लिए हम आए ही नहीं हैं। क्यों? हमने अपने पैसे गंवाए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि जी हमें काम ही नहीं करना, हम खुश हैं, हमें काम ही नहीं करना। जब खुद के पैसे डूबे हों तो समझ आ जाती है इंसान। उसके अलावा कुछ जो अच्छे लॉन्चेस थे वो इतने एग्जॉर्बिटेंट प्राइसिंग में थे कि हमें लगता था कि कोई रीसेल ट्रेड करने से अच्छा है, उस नए लॉन्च में काम करने से अच्छा एक्सटेंशन रोड को मार्केट करो, उससे अच्छी तरह बेचो, क्योंकि इवन ड्यूरिंग द बैड टाइम्स ऑफ रियल एस्टेट द सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर इन द्वारका एक्सप्रेसवे इज नॉट देयर इन कंपैरिजन टू एक्सटेंशन रोड। तो डाउन टर्न के टाइम में हमारा इन्वेस्टर एंड कंज्यूमर हमें गाली नहीं देगा, और द्वारका एक्सप्रेसवे में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक्सटेंशन रोड जितने प्राइसिंग आ रही थी द्वारका एक्सप्रेसवे में। इसलिए हमने कॉन्शियसली ये डिसाइड किया कि हम रीसेल में बेचेंगे जो प्रोजेक्ट्स पसंद हैं, और एडे गहरे बिल्डर का मार्केट नहीं करेंगे। दो सिंस माई यूट्यूब चैनल इंसेप्शन जो हमने स्टार्ट किया था, तब से आई हैव बिन वेरी वोकल अबाउट द मिड सेगमेंट प्रोजेक्ट्स विच हैव बिन देयर इन द्वारका एक्सप्रेसवे एंड द प्लॉट मार्केट, क्योंकि उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, वो उसी माइक्रो मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं और वहाँ पे डिमांड पुल बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं फ्यूचर ऑफ द्वारका एक्सप्रेसवे। अगर किसी से भी बात करो तो ये बोलते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे का इतना पोटेंशियल है, क्यों गोल्फ कोर्स रोड को पीछे छोड़ सकता है। मुझे लगता है कि द्वारका एक्सप्रेसवे नहीं, एक्सटेंशन, SPR, न्यू गुड़गांव, द्वारका, ये सारी माइक्रो मार्केट्स में इतना पोटेंशियल है कि वो गोल्फ कोर्स रोड को पीछे छोड़ सकते हैं, बिसाइड्स गोल्फ लिंक्स विच इज़ अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर। ये क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पे दो ही रीजन हैं, पर स्क्वायर फीट डेवलपमेंट ज़्यादा है और प्राइवेट पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। इससे क्या हो रहा है कि कोई भी डेवलपर प्लॉट तो बेच ही नहीं रहा, जो पहले मंदे के टाइम पे प्लॉट बेचती है वही हैं और कोई नहीं ला रहा। अब वो बोल रहे हैं कि जब हम बनाएंगे बढ़िया सी बिल्डिंग बनाएंगे, या फ्लोर बना रहे हैं तो बढ़िया सा फ्लोर बनाएंगे, उसे गेटेड बनाएंगे और पूरा एरिया को चमकाएंगे। जब वो पूरा एरिया चमक जाएगा और 10 साल बाद हम विजुअली देखेंगे कोई भी एरिया को, तो ऑब्वियसली दैट वुड लुक बेटर देन गोल्फ कोर्स रोड। उसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। कौन सी माइक्रो मार्केट है जहाँ पे प्राइवेट पार्टिसिपेशन इज नॉट 10 times दैन द प्रीवियस पार्ट ऑफ गुड़गांव? जो पुराने गुड़गांव में हुडा है, DLF है, यूनिटेक है, बेस्टेक है, उसके अलावा गुड़गांव खत्म। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ प्राइवेट पार्टिसिपेशन, visually this part of Gurgaon would look very different in next 5 years and next 10 years. That is why it has the potential कि वो गोल्फ कोर्स रोड को पीछे छोड़ दे। गुड़गांव में एक और चेंज आया है कि गुड़गांव अब बजट हाउसिंग डेस्टिनेशन से एक एस्पिरेशनल ब्रांडेड सिटी बन गया है, विथ साइबर सिटी एंड गोल्फ कोर्स रोड डेवलपमेंट विच हैपेंड नॉट
20 years ago, but in last 10 years, आज नेशनल और इंटरनेशनल विजिबिलिटी और अवेयरनेस है गुड़गांव को लेके। मैं अभी एक रील देख रहा था, पाकिस्तानी भी बोल रहे थे कि जी साइबर सिटी में क्या हिंदुस्तानियों ने करा है, तो मतलब इट इज़ ट्रैवलिंग ऑल ओवर द प्लेस। तभी आज 100 करोड़ रुपए का अगर गुड़गांव में घर बिक रहा है तो इसलिए बिक रहा है क्योंकि वो एस्पिरेशनल सिटी बन चुका है। अब वो बजट हाउसिंग डेस्टिनेशन नहीं है कि पैसे नहीं है दिल्ली में इसलिए गुड़गांव आ जाओ। उसके साथ ये हुआ है कि अगर आप दिल्ली में रहते हो कुछ एरियाज़ में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, और अगर आप किसी को बताओ कि मैं इन एरियाज़ में रहता हूँ, वेराज अगर आप बोलोगे मैं गुड़गांव में रहता हूँ, तो गुड़गांव कहने में ज़्यादा इज्जत मिलेगी दिल्ली कहने से भी। ये चेंज हो गया है पर्सपेक्टिव्स लोगों का। उसके साथ कनेक्टिविटी का द्वारका एक्सप्रेसवे ने पहले भी खाया था, मुझे लगता है वो अभी भी खाएगा। तो द्वारका एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी साउथ वेस्ट दिल्ली से तो बहुत अच्छी हमेशा से रही है, द्वारका, जनकपुरी, उत्तम नगर एरिया से। अर्बन एक्सटेंशन रोड जो दिल्ली की 3rd रिंग रोड बोली जाती है, दैट इज कनेक्टिंग टू द ग्रेटर वेस्ट दिल्ली एरियाज लाइक रोहिणी, पीतमपुरा, पश्चिम बिहार, इन सारे एरियाज से भी द्वारका एक्सप्रेसवे की बहुत जल्द अच्छी कनेक्टिविटी होने वाली है। एंड द अंडरपास विच इज कमिंग एट महिपालपुर विच इज कनेक्टिंग नेल्सन मंडेला मार्ग इन वसंत कुंज, उसकी वजह से साउथ दिल्ली की भी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है द्वारका एक्सप्रेसवे की। तो जो पहले ट्रेंड था कि दिल्ली वाला वर शिफ्टिंग टू द्वारका एक्सप्रेसवे वर इन्वेस्टिंग, दैट स्टोरी आई थिंक वुड कीप ऑन प्लेइंग फॉर अ लॉन्गर वाइल। क्योंकि अगर आज किसी को भी दिल्ली वाले को शिफ्ट होना है फॉर बेटर एमिनिटीज, बेटर लाइफस्टाइल, एंड इफ यू वांट द गुड़गांव टैग, ही मे नॉट गो टू एक्सटेंशन बट द्वारका एक्सप्रेसवे वुड बी हिज चॉइस। कुछ चीज़ों से मैं डिसएग्री भी करता हूँ, जैसे लोग बोलते हैं कि कॉर्पोरेट लोग एयरपोर्ट के पास रहना चाहते हैं। पता नहीं, मेरे दोस्त भी कॉर्पोरेट में हैं, मैंने उनसे पूछा कि तुम क्या एयरपोर्ट के पास ही रहना चाहते हो, चाहे तुम्हें हफ्ते में 2 फ्लाइट्स भी लेनी हो, तो भी मेरे को वैसी वैलिडेशन तो नहीं मिली उनसे। तो आई डोंट थिंक दैट एयरपोर्ट के पास होने की वजह से कॉर्पोरेट लोग एयर होस्टेस और पायलट की तरह एक्ट करेंगे। अगर आप एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, प्लीज़ कमेंट करना। उसके साथ ग्लोबल सिटी एक डेवलपमेंट हो रही है द्वारका एक्सप्रेस में, वो भी लोग फ्यूचर की तरह बताते हैं। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बट अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो सरकार बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो दुबई में है बिजनेस वे के नाम से, वो रेप्लिका क्रिएट कर रही है 1000 एकड़ में ग्लोबल सिटी के नाम से। बट दूसरी चीज़ पे आते हैं विच आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर अवेयर ऑफ। भारती एयरटेल वाले, हाँ मित्तल साहब, वही वो एरो सिटी में जो वर्ल्ड मार्क उन्होंने बनाया हुआ है, वर्ल्ड मार्क 1, 2, 3, where the leasable space right now is 1.2 million for office spaces and 0.3 million for retail. These guys are putting almost 7,000 crores and expanding it to 6.5 million square feet. In comparison, Cyber City overall development is 15 million square feet. आज भी at present वर्ल्ड मार्क जो है ऑफिस स्पेसेस का 50% प्रीमियम चार्ज करता है साइबर सिटी का। किसी भी कंपनी का अगर हेड ऑफिस या यूएस ऑफिस या इंटरनेशनल ऑफिस है तो वो अभी भी वर्ल्ड मार्क में है। एंड विथ 6.5 मिलियन टोटल एसेट वैल्यू विच दीज गाइज आर क्रिएटिंग विद ब्रुकफील्ड देयर, आप समझ सकते हो कि कैसे ऑफिसेज आएंगे, क्या डेवलपमेंट होगी। वो एक नया सेगमेंट है जो द्वारका एक्सप्रेसवे से अट्रैक्ट हो सकता है, उसे कंसिडर कर सकता है, जहाँ पे दिल्ली का सबसे बड़ी रिटेल स्पेस आ रही है और ऑफिस स्पेस के लिए भी दिल्ली के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल है, क्योंकि दिल्ली में कॉर्पोरेट एरियाज हैं ही नहीं ज़्यादा। तो इससे ये समझ आता है कि द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली वालों का हमेशा फेवरेट माइक्रो मार्केट रहने वाली है गुड़गांव में। सेकंड, एयरपोर्ट के पास है, प्लस एरो सिटी में जो एक्सपेंशन हो रहा है वेयर भारती इज कमिंग इन बिग फोर्स, उसकी वजह से एक नई ऑडियंस सेगमेंट आएगी जो द्वारका एक्सप्रेसवे को कंसिडर करेगी। एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाइक इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर जो बन रहा है, भारत वंदना पार्क जो बन रहा है, और डीडीए का गोल्फ कोर्स जो बन रहा है, उससे एस्पिरेशनल वैल्यू द्वारका एक्सप्रेसवे एरिया की बढ़ेगी। और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव्स सच एज ग्लोबल सिटी एंड विजन सिटी आर ऑल्सो देयर। क्या बातें मुझे द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में अच्छी नहीं लगती? पहली बात जो मुझे प्रोजेक्ट के बारे में अच्छी नहीं लगती वो है क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू अफोर्डेबल्स। अब ये मुझे अच्छी नहीं लगती। द्वारका एक्सप्रेसवे में जो इन्वेस्ट करते हैं उनको ठीक लगती है, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे में ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहाँ अफोर्डेबल ना हो। द्वारका एक्सप्रेसवे में हर कोने में अफोर्डेबल है। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी थी, बिल्डर को कुछ बेचना था, द्वारका एक्सप्रेसवे में अफोर्डेबल तभी बिक जाता था। तो इसलिए आजकल द्वारका एक्सप्रेसवे में हर जगह पे जाओ तो आपको अफोर्डेबल दिख जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ कमेंट करो, अच्छी लगी, बुरी लगी, क्या लगी, एडिटर साहब की एडिटिंग कैसे लगी, वो भी बताओ।